नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबके लिए केबीसी की तैयारी के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और आशा करता हूँ इससे आपकी तैयारी में बहुत सहायता होगी, आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा। और मैंने अब तक केबीसी की तैयारी के लिए जो भी केबीसी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं स्पेशल केबीसी की प्रिपरेशन के लिए, उसमें से लगभग तक 17 से 19 क्वेश्चंस आ चुके हैं इसी सीज़न में। आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, जो पुराने सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वही बात जानते हैं, तो आप वो देख लीजिए। उसमें भी काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक नहीं आए हैं, तो उसे आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी ये वीडियो से भी आपको जो है तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। और इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता देता हूँ कि मानव की खोपड़ी जो है वो उसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। और एक कपाल होता है जिसमें कि हमारा मस्तिष्क होता है, जो कि हमारा दिमाग होता है, वो सुरक्षित रहता है। और दूसरा जो होता है कपाल, उसमें 8 प्लेट नुमा यानी कि तस्तरी नुमा जो प्लेट होती है उस तरह की हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ये कपालभाति योगा होता है, तो वो करते पेट से हैं, पर वो कपाल जो कहा जाता है वो हमारे माथे को कहा जाता है। तो उससे जो है चेहरे पे चमक आती है और हमारा उसको मस्तिष्क से जोड़ के देखा जाता है, यानी कि हमारे माथे से। तो उसमें जो है 8 प्लेट नुमा हड्डियाँ होती हैं जो कि आपस में जुड़ी होती हैं, और चेहरे की कुल 14 हड्डियाँ होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, पर अगर उन सब का संक्षिप्त बोला जाए यानी कि एक छोटा रूप शॉर्ट फॉर्म, तो वो होती हैं टोटल 8 हड्डियाँ। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल? सो देयर आर 8 बोन्स। सेकेंड क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, 72 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स हार्ट बीट्स? सो इट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? यानी कि एक जो स्वस्थ इंसान होता है जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, उसकी सांस लेने की दर जो होती है, यानी कि सांस लेना छोड़ना, वो कितनी बार होता है 1 मिनट में माना जाता है? तो वो होती है 16 से 18 बार। व्हाट इज़ द ब्रीदिंग रेट ऑफ आ हेल्दी ह्यूमन बीइंग? सो इट इज़ बिटवीन 16 to 80 टाइम्स पर मिनट। चौथा प्रश्न, मस्तिष्क का जो हमारा दिमाग होता है उसका वजन कितना होता है? तो वो होता है 1350 से 1400 ग्राम, लगभग 1350 से 1400 ग्राम। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? सो इट इज़ बिटवीन 1350 to 1400 ग्राम, 1350 to 1400 ग्राम्स। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है और वो जांग में पाई जाती है। लार्जेस्ट बोन इज फीमर एंड फाउंड इन थाई। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है? तो पिछले मैं वीडियो में दोनों का डिटेल दे चुका हूँ, हालांकि मतलब इससे पिछली नहीं, काफ़ी पहले बनाई थी जो, उसमें। तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज कहलाती है और मध्य कर्ण में पाई जाती है, यानी कि कान के बीच में। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने इसको बताया कि ये बीच में पाई जाती है, तो इससे पहले और बाद में कौन सी, तो आप जाके देख लीजिए। 3 20 से ऊपर के जो भी कठिन प्रश्न होते हैं उसमें भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि मध्य कर्ण में यानी कि कान के बीच में पाई जाती है अंदर। स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपीज फाउंड इन मिडिल ऑफ ईयर। अगला क्वेश्चन, अब बात करेंगे सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है? तो सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है, यानी कि जो हमारा खाने वाला जो दांत का पूरा होता है पोर्शन मुंह के अंदर का, उसको जबड़ा बोलते हैं। तो ये सबसे मजबूत हड्डी होती है जो कि हमारे मुंह में पाई जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज जॉ बोन, JAW, जॉ बोन। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है एनामिल। विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इट इज़ एनिमल। एनिमल नहीं, एनामिल, ENAMEL।
अब ये एनामिल कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे जो है दांतों के चारों तरफ पाया जाता है, यानी कि दांतों के ऊपर एक कोटिंग होती है और वही शरीर का सबसे कठोर तत्व है जिसको बोलते हैं एनामिल। एनामिल इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जो कॉस्मेटोलॉजी जिसको बोलते हैं यानी कि ब्यूटी का, उसकी स्टडी क्या कही जाती है, तो उसको बोलते हैं केलोलॉजी। केलोलॉजी। What is the study of human beauty called? It is calology. Spelling CALOLOGY. 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 अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है यानी कि रक्त प्रवाह जो होता है जिसको बीपी बोलते हैं, वो कितना होता है, तो वो होता है 120/80, जिसको एमएम में मापा जाता है। 120/80। What is the blood pressure of a normal human being? So it is 120/80 mm. इसको पूरा बोलते हैं mmHg। 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिश्रमण में लगा समय कितना होता है, वो होता है 23 सेकेंड। इसको जो है रक्त का संचरण या परिसंचरण भी बोल सकते हैं, यानी कि जो खून का प्रवाह होता है उसमें कितना समय लगता है, तो ये 10 से 16 सेकंड के बीच में लगता है। और जो एवरेज इसको कहा जाता है वो लगभग 13 सेकंड। वैसे ये 10 से 16 सेकंड होती है जो इसकी सामान्य दर होती है। टाइम टेकन इन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, डेट इज़ 10 to 16 सेकेंड्स एंड एवरेज इज 13 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 65 से 80%। वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, सो इट इज़ बिटवीन 65 to 80%। अगला क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, यानी कि मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है, तो वो है 7%। What is the volume of blood per body weight, that is 7%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 5 से 6 लीटर। What is the volume of blood in humans, so it is between 5 to 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त क्षारीय की बात हो रही है का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.4 यानी कि 7.4। What is the pH value of human body? Acidic. It is 7.4। अगला क्वेश्चन, रक्त को कौन सी चीज़, कौन सा अंग होता है जो शुद्ध करता है, तो ये करता है किडनी, जिसको वृक्क भी बोलते हैं। वृक्क, व्रा आधा का पूरा का वृक्क, तो ये है जो रक्त को शुद्ध करता है। Who purifies the blood? So it is kidneys। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि जो आपने सुना होगा लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल जो होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, श्वेत जो होती हैं वो सफ़ेद होती हैं। लाल के बाद श्वेत का प्रश्न आएगा। तो यहाँ बात हो रहा है लाल रक्त कण का निर्माण की, तो वो कहाँ होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। वेयर आर रेड ब्लड सेल्स मेड, सो इट इज़ मेड इन बोन मैरो। आपने एक शब्द सुना होगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, वो यही होता है जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, इंग्लिश में बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी कि इसकी आयु कितनी होती है मानव शरीर में, तो ये होती है 20 से लेके 120 दिन। What is the life span of red blood cells? So it is between 20 to 120 days। 20 to 120 days। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कण एक ही बात है, श्वेत यानी कि सफ़ेद, तो इनका जीवन काल बहुत कम होता है जो कि 2 से लेके 4 दिन तक होता है। What is the life span of white blood cells? So it is between 2 to 4 days। 2 to 4 days। इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है,
यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को और क्या कहा जाता है, तो इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। What is the white blood cell called, or what is the other name of white blood cell called? So it's called leukocyte. LEUKOCYTE, ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? जैसे श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, तो लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। What is a red blood cell called, or what is the other name of red blood cell? So it's called erythrocyte. ERYTHROCYTE, 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 erythrocyte। अगले प्रश्न की बात करेंगे, शरीर का ताप नियंत्रक क्या है? यानी कि शरीर के ताप को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, कौन संतुलित करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है हमारे शरीर में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि वो हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल करती है, संयमित करती है, संतुलित करती है, नियंत्रित करती है। हु इज़ द टेम्परेचर रेगुलेटर ऑफ द बॉडी? इट इज़ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मनुष्य के मस्तिष्क में। इट्स फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन, इट्स फाउंड इन ब्रेन ऑफ ह्यूमन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये मानव के ब्रेन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अब बात करेंगे सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? यानी कि जो किसी को भी खून दे सकता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल डोनर, तो वो होता है ओ। हु इज़ द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ब्लड ग्रुप, या व्हाट इज़ द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? सो इट इज़ ब्लड ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि जो किसी से भी खून ले सकता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है ए बी, ए बी। ऑमनिबस ब्लड ग्रुप व्हाट? सो इट इज़ ए बी, ए बी। अगला क्वेश्चन है खून से जुड़ा हुआ, जो कि है ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो वो कहलाता है प्लीहा, प्लीहा। आधा पा ली बड़ी की मात्रा हा, प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्लड बैंक कॉल्ड? इट्स कॉल्ड प्लीहा और स्प्लीन। जो आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में, तिल्ली, तो वो प्लीहा को तिल्ली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? जैसे हम जानते हैं मुख से खाते हैं, तो वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कहते हैं बहुत बारीक कर करके खाना चाहिए, चबा चबा के। और एक जो गस्सा है, एक जो पार्ट है खाने का, जो भी हम खा रहे हैं, उसको लगभग 50 से 100 बार चबाना चाहिए एक ही बार में। तो उससे जो है लीवर पे कम जो है उसका वो पड़ता है दबाव, तो शरीर का जो हमारा पार्ट है लीवर, यकृत, वो अच्छे से काम करता है। इसलिए मुख से ही जितना अच्छे से चबा के भेज सकें, जिसमें लार मिल के जाए, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो है जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, आराम से और चबा के खाएँ, चाहे गिन लें 50 से 100 बार उस एक गस्से को, एक भाग को खाने का जो भी है उसको चबाएँ। Where does the digestion of food start? So it's start from our mouth. अगला क्वेश्चन, अब भोजन हमारा अंदर चला गया, अब वो पचता कहाँ पर है, उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। Where does the absorption 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 of digested food take place? So it is in स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भोजन शरीर में अंदर पहुंच गया, उसका अवशोषण हो गया, छोटी आंत ने कर लिया, उसके बाद उसको पचाने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसको आपने सुना होगा पित्त बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बाइल बोलते हैं। और बहुत लोगों में ये बहुत बढ़ जाता है, तो उनकी जो बॉडी है वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय। और जो है वो कहते हैं ना, आपके पित्त बहुत बन रहा है, एसिड बहुत बन रहा है, जलन हो रही है, तो वो इसी कारण से होती है। तो ये पित्त जो है वो कहाँ स्रावित होता है? तो वो होता है यकृत द्वारा। बाय व्हाट इज बाइल सीक्रेटेड?
secreted or secreted. So it is secreted by liver. अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की अभी यकृत की बात हो रही है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होता है और जिसको अंग्रेजी में लीवर भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन? इट इज़ लीवर। अब ये हो गई सबसे बड़ी ग्रंथि की बात। इसके बाद बात करेंगे शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है त्वचा, यानी कि हमारी खाल। What is largest part of the body? So it is skin. Our skin means human skin. अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद बात करेंगे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। What is the smallest gland? Smallest gland. So it is pituitary gland. अगला क्वेश्चन, अब खून की बात हो रही है तो इसमें बात करेंगे कि रक्तचाप जो होता है उसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। SPHYGMOMANOMETR। स्फिग्मोमैनोमीटर। What is blood pressure gauge called? So it is called sphygmomanometer. अब यहाँ से आ जाते हैं अस्थियों के बाद, अस्थियों के पास। तो मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में? तो ये पाई जाती हैं 12 जोड़ी। हाउ मैनी वाइफ्स आर फाउंड इन ह्यूमन? सो इट इज़ 12 पेयर। वाइफ्स, WIVS, वाइफ्स। इट इज़ नॉट वाइफ, सो इट इज़ अवेलेबल 12 पेयर। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। हाउ मैनी टोटल बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? सो इट इज़ 206, 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 639, 639। What is the total number of muscles? So it's 639, 639। अगला क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम जो होता है वो एमिलेस भी होता है। एमिलेस। What is the enzyme or what are the enzymes found in saliva called? So it is called amylase or टाइलिन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठीय की बात हो रही है? तो ये होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। हाउ मैनी सेल्स और ब्रैकेट आर देयर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट? सो इट इज़ 4। 4 ब्रैकेट और 4 सेल्स, यानी कि 4 कोशिकाएं, या उसको आप 4 वो भी बोल सकते हैं, कोशिका या ब्रैकेट जो इंग्लिश में बोलते हैं। कई नाम होते हैं, इसको आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है। तो ये थी बात मित्रों कुछ प्रश्नों की, और आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी जनरल नॉलेज के वीडियो। तब तक आप इससे अपनी तैयारी अच्छी करिए और पुराने जो वीडियो बनाए हैं उससे, और नई वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ। आशा करता हूँ इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को बजा के घंटी के पास में जो ऑप्शन आता है ऑल वाला, उसको चुनना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी जनरल नॉलेज के और KBC से जुड़े हुए वीडियो मिलते रहें, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल वाले ऑप्शन को दबाना ना भूलें। कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।